जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। आप देख रहे हैं अनमोल फातिमा ऑफिशियल चैनल और आज हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे साथ बहुत ही प्यारे मेहमान नईम तसव्वुर साहब मौजूद हैं और उनके साथ हम आज एक छोटा सा प्यारा सा इंटरव्यू करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि वो ब्रॉडकास्ट कैसे बने और वो कंपेयर कैसे बने और भी बहुत कुछ है जो वो हमें बताएंगे जो कि आपके लिए सरप्राइज़ है। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया, टाइम दिया अपने सर चैनल पे। आप बहुत ज़्यादा बिजी थे तो मैंने सोचा कि सर से कुछ टाइम, काफ़ी दिनों से चाह रही थी आपका टाइम लेना और जाहिर है आप भी मतलब हमारी तरह बिजी बिजी रहते हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका आने का माय प्रोग्राम में। प्लेजर। तो सर मैं मतलब आती हूँ आपकी जो है इतनी खूबसूरत जो आपने जर्नी जो सफ़र जो गुजारा है उसके बारे में आप कुछ बताइए हमें कुछ कि आपका ये जो ब्रॉडकास्टिंग का जो था वो किस तरह से आपने स्टार्ट लिया, आपका स्टार्टअप क्या था और आपका आगे की प्लानिंग्स क्या हैं? 99 की बात है, जी फैसलाबाद रेडियो से मैंने ब्रॉडकास्टिंग करियर का आगाज़ किया। जी और ये एक जिसको कहते हैं ना कि एक रैंडम था, कोई प्लान नहीं था। जी मेरे एक दोस्त थे राना फतेह मोहम्मद, जी जी वो रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद पे जाया करते थे, तो उनसे दोस्ती हुई, जी किसी एक जगह पे मुलाकात हुई, तो बस उससे फिर दोस्ती बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। जी तो आप बिलीव करेंगी कि आगाज़ ऐसे हुआ कि रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद में एक प्रोग्राम हुआ करता था जिसका नाम था कलाम शायर बज़ुबान शायर। उसमें सिर्फ एक लाइन का लिखा हुआ शेर पढ़ना, सवाल पूछना। कोई जी मेहमान होता तो उससे मतलब ये पूछना जी कि आपका जो किताब है वो कब आ रही है, जी बस दैट्स इट। ठीक है। तो साल 2 साल इसी तरह मामला चलते रहे। फिर FM 11 फैसलाबाद में लॉन्च हुआ, जी ऑडिशंस हुए, तो ऑडिशंस में सेलेक्ट हो गए। तो फिर उसके बाद 2001 में मैं बाकायदा ब्रॉडकास्टर बना। जी आप मुझे ये बताएं, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं, कंपेयर भी हैं, सुना है रेडियो में भी माशाल्लाह काफ़ी काम है आपका। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब सिंगिंग की भी आपको शिकायत है कुछ, क्योंकि मैं खुद सिंगर हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कुछ खुशबू टाइप सी आ रही है आपके कि आप इंटरेस्ट रखते हैं इसमें। अनमोल जी, बिल्कुल इस तरह है कि ब्रॉडकास्टिंग तो मेरी बेसिक है, मेरा शोबा है। जी साथ में आर्टिस्ट भी हूँ, कैलीग्राफी, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। और सिंगिंग की जहाँ तक बात है, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे अच्छे लोग सुनने का शौक़ है। आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, मैं आपके गाने बड़े शौक़ से सुनता हूँ। और बुनियादी तौर पे मैं क्लासिकल और सेमी क्लासिकल को पसंद करता अरे हूँ अरे और सूफीज़म के अरे साथ मेरा ज़्यादा लगाव है। क्या बात, क्या बात। बाकी ये कि रिदम, ये कायनात सारी रिदम में है, रिदम में ये सुर में है। बेशक ऐसे दुनिया ही की कोई चीज़ आप उठा लें, अगर वो सुर में नहीं है सुर में नहीं है तो तो सुर नहीं आती सुर नहीं आपको। आती, बिल्कुल ऐसे ही। तो बस सुनने की हद तक है। और गाना हमने क्या है, जब आप जैसे लोग फील्ड में हों, बाकायदा समझने वाले जो सीख के आए हैं फील्ड में, तो मुझे सुनने की हद तक है। और मैं बाथरूम सिंगर बहुत अच्छा हूँ, जिसको वॉशरूम सिंगर हम कहते हैं। अपने दिल की तसल्ली नहीं कीजिए। नहीं जो वो समझ में आता है कि कुछ लोग सुनवैये बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग गवैये बहुत गवैये अच्छे बहुत होते अच्छे हैं। होते हैं। तो आप मतलब आपका जो कह लें कि एक जो सिंगर होता है, मतलब जैसे आपने कहा कि सूफीज़म आपको पसंद है और क्लासिक माशाल्लाह आम लोग नहीं सुनते हैं, मतलब जो सुनवैये होते हैं वो सुनते होते हैं। तो क्लासिकल में कौन से सिंगर हैं जो लेजेंड आ जाएं या जो आजकल हैं, या कौन से सिंगर जो आपको अच्छे लगते हैं? देखें, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन विच वन आप मुझे बताएं। मैं किसी एक का नाम लेके ज़्यादती नहीं करना चाहूँगा। अच्छा अच्छा, सबसे चलो चलो इंज कर लेने आ कि मतलब कोई एक गज़ल दस दिओ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੰਗੀ लगती? मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, आहा ये क्या जहर बात है, मेरे लहू में उतर गया। तो बहुत अच्छी गज़ल है। मेहदी हसन को बहुत सुना, अरे हरिहरन क्या को बात, बहुत सुना, फिर ओह उसके बाद हुसैन बख्श गुल्लू को मैंने, क्या बात है, मेरी 12 साल की एज थी जब से मैं सुन रहा हूँ। क्या बात है, क्या हुसैन बात बख्श गुल्लू को, फिदा हुसैन साहब को बहुत है, सुना। वाह वाह, उसके बाद रेशमा जी को बहुत सुना बड़े मैंने, नाम है। परवेज़ मेहदी साहब को बहुत सुना मैंने।
तो इंडिया में माजरत के साथ इंडिया में लोग बहुत सारे गज़ल गायक कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इंडिया के पास सिर्फ एक ही गज़ल गायक है, वो है हरिहरन। हरिहरन मेरे ओह, नज़दीक जी मैं गलत भी हो सकता हूँ, सुनने वाले इस पे एतराज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक इंडिया के पास गज़ल गायक एक ही है जो सही गज़ल गाते हैं। बाकी लाइटर मोड में जगजीत साहब ने अपने जॉनर मैं में अभी बहुत अच्छा मैं गाया। वहीं आ रही थी कि जगजीत साहब भी बहुत अच्छे वो देखें उन्होंने अपने मॉड में बहुत अच्छा गाया। बहुत अच्छा गाया। तल्लत साहब बहुत तल्लत अच्छा साहब गाया, बहुत ठीक है ना। जी मनाडे, सब नाम बड़े हैं, लेकिन नाम जिस तरह की गज़ल मैं पसंद करता हूँ या जिस तरह की मैं सुनना चाहता हूँ, तो मैं समझता हूँ उस हवाले से इंडिया में सिर्फ एक ही सिंगर है, वो है हरिहरन, जो कि गज़ल अच्छी गाते हैं। नईम जी मुझे ये बताइए कि आने वाले अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं और आपकी जो एक डेस्टिनी है, एक मंजिल है, वो आपको मिल चुकी है या आप ने अभी उस मंजिल तक पहुँचना है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मंजिल की तलाश तो इंसान को ताउम्र रहती है। जब तक इंसान ज़िंदा है, एक ख्वाहिश पूरी होती है, फिर इंसान अगली की तरफ दूसरी भागता है। तो बाकी रही बात प्रोजेक्ट्स की, तो अगर बात करूं ब्रॉडकास्टिंग की, वो शोज़ चलते रहते हैं। जी उसके जी अलावा मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, मेरा पैशन है व्लॉगिंग। व्लॉगिंग मैं थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की करता हूँ, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में। मैं हाँ जी, मैंने नईम साहब आपकी देखे हैं चैनल, आपका सर्च किया हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप चैनल चला रहे हैं। आपने जैसे बताया कि बहुत कम टाइम में आपने बहुत अच्छी व्यूवरशिप ले ली है और हमारी दुआएं हैं इनके चैनल के लिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करे, क्योंकि कोई भी काम है वो उसमें अच्छा होना, उसमें स्ट्रगल होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, है, बहुत ठीक है। ज़रूरी है। और ये स्ट्रगल करते हैं और उनकी स्ट्रगल आप चैनल उनका सर्च कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं आपकी वीडियोस वगैरह। देखिए, मेरा थोड़ा सा कंटेंट डिफरेंट था। डिफरेंट डिफरेंट मेन नहीं सब कंटेंट ही होता है और क्या होता है। तो उसमें एक तो अनमोल जी, टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि यार ये तुमने क्या चुना, क्योंकि मेरी कोशिश थी, हम पंजाब के रहने वाले हैं, तो जो हमारा कल्चर है देश पंजाब का बहुत रिच है। हमारी तहजीब, हमारा जो सकाफत थी डेफिनेटली हमारे बुज़ुर्गों की, बहुत खूबसूरत थी। तो जो हमारी यूथ है, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा बचपन ये था, हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसी सादी ज़िंदगी गुजारी और पंजाब का कल्चर ये था। एक मेरा बेसिक थीम ये है। दूसरा मेरा थीम ये है कि हम अपनी पंजाबी ज़ुबान को भी, गो के मैं इस वक्त उर्दू में बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी चैनल पे कोशिश आप देखें, मेरी 90% जो वीडियोस हैं वो पंजाबी पंजाबी भी हैं। में नहीं साडी माँ बोली जुबान है ते ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत चंगी आंदी। मैं ते मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ और ਤੇ ਤੁਸੀਂ बहुत अच्छा बोल लेते हो। तीसरा जो मेरा थीम था, जो हमारी सिख कम्युनिटी है, हमारे सिख भाई हैं, उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे चैनल को देखें, क्योंकि जब माइग्रेशन हुई 1947 में, जी जी तो जिस तरह हमारी बहुत सारी मस्जिदें उस तरफ रह गईं, जी इस तरह बहुत सारे गुरुद्वारे और मंदिर यहाँ पे रह गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरी कोशिश होती है कि हमारे जो सिख भाई हैं पाकिस्तान में नहीं आ सकते, उनको मैं उनके गुरुद्वारास दिखाऊं। पहला थीम ये है। अब इसमें भी सब थीम है जिसके ऊपर मेरी बहुत मेहनत और रिसर्च है जी जी कि ऐसे ऐसे गुरुद्वारे मैंने एक्सप्लोर किए हैं जो माजरत के साथ उसको क्या हम कहेंगे कि अब वो मखदूश हालत में हैं, बिल्कुल ऐसे ही ख़त्म हो गए हैं या ऐसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको दिखाऊं, एक्सप्लोर करूं। उनके साथ हमारे सिख भाइयों की एसोसिएशन है, रिलीजियस से उनकी एसोसिएशन है, तो वो अगर पाकिस्तान नहीं आ सकते तो मेरे चैनल के थ्रू वो उन वीडियोस को देख के अपना जो दिल है वो खुश कर सकते हैं। आपके घर में भी बच्चे जो हैं वो पंजाबी बोलते हैं और आपने उनको बताया है कि आप चाहे जितना मर्जी स्टडी कर लें, जितना मर्जी पढ़ लें, लेकिन ये जो हमारी पंजाबी कल्चर है, पंजाब की सकाफत है, इसको आपने फॉरगेट नहीं करना, इसको भूलना नहीं है। क्या आप ये सिखाते हैं अपने बच्चों को? बिल्कुल अनमोल जी, मेरी भरपूर कोशिश होती है। एक चीज़ तो मैं इस चीज़ का बरमला एतराफ़ करता हूँ कि मेरी कोशिश होती है मैं बच्चों को पंजाबी सिखाऊं, लेकिन आप भी फीमेल हैं, आपको पता है कि आजकल स्टार प्लस की माएँ हैं ज़्यादातर, तो उनकी कोशिश होती है कि बच्चे ज़्यादातर यस मॉम नो, ठीक है ना जी। तो लेकिन एक चीज़ मेरी भरपूर कोशिश होती है, हर वीकेंड पे मैं अपने बच्चों को बिठाता हूँ,
कोई ना कोई ऐसी कल्चरल वीडियो, मतलब लास्ट ये जो सैटरडे गुजरा है, हाँ। मैंने चरखे के हवाले से उनको वीडियो दिखाई कि ये चरखा क्या है, क्या बात। इसकी क्या थीम है, इसकी हिस्ट्री क्या है, हाँ हाँ। इस पे क्या बनता था, कौन बनाता था, इस पे मटेरियल क्या लगता था। तो ये सारी चीज़ें मैं उनको दिखाई हैं, और आप बिलीव करें कि उनका डे बाय डे इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है इन Develop चीज़ों हो की रहा है, तरफ, develop ठीक है हो ना। रहा है। फिर जो बचपन में हम गेमें खेलते थे, हाँ हाँ। लाइक पिट्ठू गोलगरम, हाँ गुल्ली जी, डंडा, हाँ जी। या ये बंटे वगैरह खेलना, हाँ जी, हाँ जी। ये सारी चीज़ें मैं उनको दिखाता हूँ कि हमारे ये बच्चे, हमारे जो हमारा कल्चर है हमारे बड़ों का, जिसको हमने वक्त के साथ साथ खो दिया है, उसको बेसिक प्ले दिखाएं। हमारे ये हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल जी, ऐसे ही हाँ है। जी, हाँ जी। ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੀਕਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਓ ਕੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ। ਬਿਲकुल ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਣ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਘਰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਾ। ਭੁੱਲਣ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ।